तभी खतरनाक लगता है, खतरनाक एकदम। काट के रख के उसके ऊपर चावल। हाँ, कोई कोई जेल से भी छूट जाते हैं। अच्छा देवी होगा तो सताते हैं, फिर वापस उसको जेल से वापस। इस यात्रा में कई देव देवताओं को मौत का सजा भी सुनाई जाती है। तो जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ बस्तर के केसकाल में माई बंगाराम यात्रा के बारे में। तो गाइस आज है 9 सितंबर 2023। तो गाइस आज ही के दिन जो ना माई बंगाराम यात्रा होने वाला है। तो गाइस होने से पहले आप लोगों को पूरी डिटेल वीडियो आगे मिल जाएगी। तो गाइस इस यात्रा में देव देवताओं का सभा लगता है और इस सभा में ही कई देव देवताओं को मौत की सजा भी सुनाई जाती है। तो जी हाँ गाइस, आप लोगों को आगे डिटेल वीडियो मिल जाएगी। इस यात्रा में ही जो ना नया खाई त्योहार के डेट को भी फिक्स किया जाता है और आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेगी माई बंगाराम यात्रा किस तरह से होती है और कितने सारे देव देवता आते हैं और कितना ज्यादा वहाँ पर भीड़ होती है। आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पता चलेगा। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी लाइक करना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। खतरनाक लगता है, खतरनाक एकदम। काट के रख के उसके ऊपर चावल। नवाखानी त्योहार है हो। न्याय के लिए अदालत की व्यवस्था से आप सभी परिचित हैं, जहां आरोपी को पेश किया जाता है और सुनवाई होती है। दोष अगर सिद्ध हो जाए तो सजा, अन्यथा उसकी रिहाई हो जाती है। अब इसी क्रम में यह कहा जाए कि एक अदालत हमारे देश में ऐसा भी है जहां देवी देवताओं की पेशी होती है, तो बेशक आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बस्तर के केसकाल में लगने वाली एक ऐसी अदालत की जहाँ देवी देवताओं की पेशी होती है। जज की भूमिका में होती है 12 मोड़ वाली सर्पीली केसकाल घाटी के ऊपर मंदिर में विराजित माई भंगाराम देवी जी का मंदिर। प्रार्थी के रूप में मौजूद श्रद्धालुओं की शिकायतों के आधार पर देवी देवताओं को निलंबन, मान्यता समाप्ति से लेकर सजाए मौत तक का दंड सुनाया जाता है। मेरा नाम घनश्याम सिंह नाग है। किंवदंतियों से ये पता चलता है कि देवी जो है वो भोरगांव देश से आई हुई है और भोरगांव देश से आई है इसलिए उसको भोरगाल माता कहते थे। भोरगाल माता से भंगाराम माता और आज भंगाराम के नाम से प्रचलित है। राजा भैरम देव ने स्वयं आकर के अपने हाथों से यहाँ स्थापना की थी माई जी की और उन्होंने 9 परगन को माई को सौंपते हुए, ये पूरा 9 परगन है, वहाँ के सब देवी देवताओं का उनको मुखिया घोषित किया था। अच्छा, तो यहाँ पर देवताओं को सजा भी दिया जाता है, ऐसा भी बोलते हैं? हाँ, वो तो 9 परगन की मुखिया है माई भंगाराम। तो 9 परगन में यदि कोई गांव में परेशान करने वाली कोई देवी देवता है, चाहे वो पारिवारिक हो या लावारिस, जिसको अपने यहाँ छत्तीसगढ़ी में बैरासू बोलते हैं, जो लोगों को परेशान करती है देवी देवता, तो उसको भंगाराम माई के यहाँ ले जाके छोड़ देते हैं और भंगाराम माई उनको अपने नियंत्रण में रखती है और उनके हिसाब से वो उनको दंड देती है। 2 साल के लिए वहाँ नियंत्रण में रहेगी, 4 साल के लिए नियंत्रण में रहेगी, या जब तक कोई उनका फिर से मानने वाला ना आ जाए तब तक उसको नियंत्रण में रखती है। इसलिए उसको जेल भी कहते हैं, जेलर कहते हैं भंगाराम माई को। और देवताओं का कैद खाना या जेल बोलते हैं। सजा होता है वो किस किस तरह का सजा यहाँ पे माई देती है? सजा अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे जिनको अपन कहते हैं बैरासू देव, जिनको कोई मानने वाला नहीं है, उनकी पूजा करने वाला नहीं है, वो किसी को भी सताता है, परेशान करता है, तो उसको ले जा करके भंगाराम माई को सौंप देते हैं। दूसरे प्रकार में यह है कि कोई कुल देवी है, कुल विशेष की देवी है, अपने वंशज को यदि वो परेशान करता है तो भी भंगाराम माई के पास जाते हैं गुहार लेकर के और उनके जो अपराध है उसके हिसाब से भंगाराम माई उनको सज़ा देती हैं। अपने नियंत्रण में रखती हैं तब तक के। और वो उनका समय निर्धारित नहीं रहता, वो
अनंत काल के लिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक के भी वो अच्छा। रखती है। सजा जैसे कंप्लीट हो जाता है तो क्या उन्हें छोड़ भी देते हैं? हाँ, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। सजा यदि कम, जैसे कोई देवता को वहाँ फेंक दिए हैं, हाँ, उसके बाद वाली पीढ़ी को, वंशज को कोई सताता है वो, हाँ, और वो क्षमा याचना के साथ बोलता है कि नहीं, मैं अब अपने वंशज का सही ढंग से पालन पोषण करूँगी, तो उसको फिर से भंगाराम माई से अनुमति लेकर के वापस घर ले जाते हैं और फिर से पूजा करते हैं। ऐसा है प्रावधान। यहाँ पर 9 परगना के देव आते हैं, तो इसमें कोई शक्तिशाली देव भी यहाँ पर आते हैं। कौन कौन से देव हैं, कुछ नाम बताइए। सबसे मुख्य देव तो है भंगाराम माई। जी सब पूरे 9 परगन के देवी देवता उनके ही नियंत्रण में है। जी। लेकिन प्रमुख रूप से सबसे वे कुंवर पाठ देव जो हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किंवदंतियों में उनका भांजा बोलते हैं भंगाराम माई का। और जब यात्रा होता है तो सबसे पहले कुंवर पाठ देव से ही यात्रा का प्रारंभ होता है, शुरुआत। और आसपास के बड़े देव में जैसे कि धनोरा में है खांडा मुदिया करके, वो है। और बहुत सारे आंगा हैं। दंतेश्वरी का स्वरूप है गांव में, शीतला माता के रूप में, दंतेश्वरी के रूप में। 9 परगन के सभी देवी देवता आते हैं। देवों को आमंत्रित कैसे करते हैं यहाँ पर? नहीं, जैसे 9 परगन बना हुआ है, हाँ। एक एक परगन का एक एक मुखिया होता है जिसको परगन मांझी बोलते हैं। हाँ, परगन मांझी अपने पूरे परगन के गांव में सूचना देता है। जी। गांव में, हर गांव में चंदा वसूल किया जाता है। अच्छा। और वही वो भंगाराम यात्रा का निमंत्रण भी देता है कि इस तारीख को यात्रा है, इतना चंदा देना है। प्रत्येक गांव से चंदा करते हैं, वही चंदा राशि से आयोजन किया जाता है। और यही निमंत्रण है, समझिए। एक परगना में कितने गांव होते? जैसे आप बताएं कि एक वहाँ अलग एक परगना में कई सारे देव रहते हैं। हाँ। तो ये परगना होता क्या है? परगना मतलब एक गांव का समूह है, समझिए। अच्छा, और उस समूह में कम ज़्यादा गांव है, किसी में 25 गांव है, किसी में 30 गांव है, किसी में 50 गांव का समूह है एक परगना में। अच्छा, तो इस तरह से 9 परगन है। 9 परगन कौन कौन से हैं? हाँ, 9 परगन है। एक तो गढ़ सिलियारा, हाँ। जहाँ पर वो स्थापित है अभी तेलिन शक्ति के रूप में। दूसरा विश्रामपुरी है हाँ। परगन। तीसरा परगन है अड़ेंगा। हाँ। चौथा परगन है कोपरा। पांचवा परगन है कोनगुर। हाँ। छठवां परगन है सोनाबाल। सातवां परगन है कोंगेरा। आठवां परगन है आलोर। और 9वां परगन है औरी। ये पूरे 9 परगन हैं। इन 9 परगन में से जैसे सोनाबाल कोंडा गांव से भी बहुत आगे है। अच्छा। तो वो सोनाबाल के लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते, तो उसको अभी कुछ साल पहले इसके विकल्प में पीपरा को परगन बनाया गया है। वहाँ मुख्य रूप से भंगाराम माई के साथ में एक डॉक्टर देव हैं, एक फड़ियार बाबा है और एक राव देवता है। डॉक्टर देव हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, किंवदंतियों में यही जानकारी मिलती है कि पहले संपूर्ण बस्तर में महामारी फैल गई थी। लोग बहुत सारे बस्तरवासी मारे जा रहे थे। तो उस समय नागपुर से एक डॉक्टर भेजा गया था शासन द्वारा बस्तर में महामारी नियंत्रण के लिए। वो डॉक्टर रात और दिन मेहनत करके, तन धन मन से समर्पित भाव से काम करके पूरे बस्तर को महामारी से मुक्त कर दिया, कंट्रोल कर दिया, मुक्त कर दिया। जब बस्तर पूरा महामारी से मुक्त हो गया तो वापस नागपुर जा रहा था। नागपुर जाते जाते केशकाल घाटी में दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि भंगाराम माई पहले से जानती थी और डॉक्टर के काम से बेहद खुश थी, प्रसन्न थी, इसलिए मरने के बाद उनकी आत्मा को अपने देवताओं की टोली में शामिल कर लिया। साथ ही उनको एक जिम्मेदारी दी कि 9 परगन में जब भी कोई महामारी फैले तो उसके नियंत्रण की जवाबदारी आपकी होगी। और तब से डॉक्टर देव यहाँ मरीजों का इलाज भी करते हैं। डॉक्टर देव को और कुछ भी बोलते हैं? बताया जाता है कि नागपुर से जो डॉक्टर आए थे, हाँ। वो जाति के मुसलमान थे। अच्छा। और एक आँखी थे, मतलब एक आँख से देखते थे। हाँ। इसलिए यहाँ स्थानीय भाषा में उसको काना पठान देव भी बोलते हैं। अच्छा। और उसकी पूजा करते हैं। जी जी।
जैसे कि हमारे देवी देवता में बलि प्रथा प्रचलित है, तो डॉक्टर देव को भी बलि देते हैं? हाँ, डॉक्टर देव को भी बलि देते हैं, लेकिन पशु बलि नहीं देते, वहाँ काटते नहीं हैं। पहले तो ये भी बताते हैं कि वहाँ काटते ज़रूर थे मुर्गी, लेकिन सीधा सीधा आदिवासी परंपरा के अनुसार नहीं काटते थे, बल्कि डॉक्टर देव के पास उसको हलाल करते थे। अच्छा। लेकिन अब हलाल नहीं करते, उसके बदले में एक अंडे की बलि दी जाती है। हाँ, नरसिंह देव तो रजवाड़ी देव है जी। रजवाड़ी देव मतलब राजकीय मान्यता प्राप्त देव है। हाँ। पूरे बस्तर में उनका प्रभाव है। विशेष रूप से बड़े डोंगर या उसके आसपास तो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव है। गांव में जैसे कभी कोई देवी झगड़ा हो गया, देवी देवताओं से संबंधित, हाँ। या पूरे गांव किसी देवी देवता से परेशान है, हाँ। तो वहाँ नरसिंह नाथ को ही निपटारा के लिए ले जाते हैं। अच्छा। सबसे बड़े देव है रजवाड़ी देव है, राजा के ज़माने के। हाँ। और उनसे जुड़ी हुई अनेक किंवदंतियाँ जनश्रुतियाँ भी हैं। जैसे ये है कि बस्तर में एक बार वो रियासत काल में एक बार और महामारी फैल गई थी, नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, तो बस्तर महाराजा पूरे बस्तर भर के आंगा देव को आमंत्रित किया राजमहल में। तो बस्तर भर के आंगा देव वहाँ राजमहल में पहुँच गए और राजा परेशान थे, कई प्रकार की प्राकृतिक विपदा थी, तो परेशान होकर बोले कि ये इतने बड़े सब आंगा देवता हैं और इनके रहते हम बस्तरवासी दुखी हैं, सब आंगा को इंद्रावती में बहा दिया जाए। तो जितना भी आंगा वहाँ आया हुआ था सबको इंद्रावती में छोड़ दिया गया। बाकी आंगा तो बह गए, लेकिन नरसिंह नाथ विपरीत दिशा में चढ़ते हुए वापस आ गया जी। तब से राजा ने उनको मान सम्मान दिया और रजवाड़ी देव की उपाधि दी। हाँ, जनश्रुतियों में तो यही बताया जाता है कि ये रोड तो भी बना है, लगभग मुश्किल से 100 साल हुआ है। उसके पहले आने जाने का एकमात्र साधन था, व्यापार का एकमात्र साधन था बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी वाला मार्ग था, बैलगाड़ी से लोग आते जाते थे। और जब राजा भैरम देव ने माई भंगाराम की स्थापना की थी वहीं जंगल के भीतर गाड़ी के रास्ते में, तो गाड़ीवान लोग अपनी सुरक्षा के लिए या सुरक्षा की मनोकामना लेकर के भंगाराम देवी में तेल चढ़ाते थे। और भंगाराम देवी इस तरह से रोज़ गाड़ीवान लोगों के तेल चढ़ाने से तेल में लीन हो गई, तो उसको तेलीन सत वाली माता है करके सत्ती, इस प्रकार से तेलीन सत्ती उनका नाम हुआ। वैसे इसके संबंध में एक जनश्रुति और भी है। कहते हैं कि पहले वह कांकेर से एक तेलीन सिर में तेल लेकर के केसकाल बेचने आ रही थी, और आते आते बीच जंगल में उनका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वो गिर गई तो सारा तेल बिखर गया। और बिखर गया तो वो डर के मारे वो ना घर जा पा रही थी न कहीं और जा पा रही थी, कि घर में जाऊंगी तो वहाँ भी मेरे को प्रताड़ित करेंगे, इसलिए वो वहीं पर आत्महत्या कर ली, और तब से माता को तेलीन शक्ति कहते हैं। तो ये दो किंवदंती है, लेकिन दोनों किंवदंती में लोग समझ सकते हैं कौन ज़्यादा सही है, कितनी सच्चाई है, लेकिन जो देवी परंपरा है उसके हिसाब से यही लगता है कि वास्तव में भोरगाल देव से ही भोरगाल देश से देवी आई थी, और उनके संबंध में बहुत सारी और किंवदंतियाँ हैं, कब आई कैसे आई। तो यहाँ पर देवताओं को जो सताते हैं उन्हें सजा दिया जाता है, यहीं पर रखते हैं। यही है वो देवी, इसी को ला के फेंकते हैं। अच्छा, तो सजा हो गया है कि अभी सजा कल देंगे? सजा हो गया आज। अच्छा, तो यहीं पे होता है? हाँ, यहीं पे होता है। यहाँ क्या क्या चीज़ है? यहाँ वही आदमी का बनाए मूर्ति, आंगा, लाठ, डोली, सारा बस्तर का सामान है। इसी को मानते हैं बस्तर में देवी। वो बयान नहीं देने से इसी को ठंडा कर देते हैं। अच्छा, पूछताछ करके। अच्छा, हर साल होता है? हर साल होता है। ये कौन सी मूर्ति है? ये देखो, हमारे बस्तर में घर घर में व्यक्तिगत मानते थे। हाँ हाँ। ये कुछ दिन मानने के बाद घर में सताने लगता है। हाँ हाँ। घर वाले को कुछ दिन कमा खाते हैं इसके नाम से। कुछ दिन के बाद बहुत 1-2 पीढ़ी में सताता है। तो इसके गांव के शीतला के द्वारा मनाया जाता है, और इसको घाट में लेके रवाना किया जाता है।
यही है घाट। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आके जब दोबारा पूछताछ होता है तो फिर जवाब नहीं दे पाते तो इसको? हाँ, इसको रवाना कर देते हैं। हाँ, उस दिन से गांव वाले स्वतंत्र रहते हैं। वैसे जेल से भी छूटते हैं। हाँ, कोई कोई जेल से भी छूट जाते हैं। अच्छा देवी होगा तो सताते हैं, फिर वापस उसको जेल से वापस लेते भी हैं। कैसे लेके जाते हैं इसको? वो सताता है परिवार वाले को। अच्छा, तो परिवार वाले वापस ले जाते हैं? हाँ, ले जाते हैं। यहाँ देवी देवता फिर पूछाते हैं, उसके बाद ले जाते हैं। अच्छा, भंगा माई से पूछ के ले जाते हैं? हाँ, सब देवी से बड़े मुख देव से पूछ के ले जाते हैं। अच्छा।